रुको, ओह ये उड़ रही है। रुको रुको, नेस्ट की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। क्या तुम्हें वो मिला? यस यस। मेरा नाम कायोटी पीटरसन है और मैं इस मधुमक्खी के साथ जाने वाला हूँ स्टिंग जोन में। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं वेस्टरविल ओहायो के जंगली इलाकों में और हम यहाँ ढूंढने वाले हैं पेपर वॉस्प की प्रजाति को, जिसे मैं सावधानी से पकड़कर अपने खुद के हाथों में डंक मरवा के दर्द को महसूस करना चाहता हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है कायोटी पीटरसन की दुनिया में। कायोटी, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल। और आज येलो जैकेट डे है। आपको हमारी पिछली वीडियो याद होगी जिसका नाम था ब्लू एंट चैलेंज, जहाँ पे मुझे एंट ने काटा था। और उसके बाद एक और वीडियो आई थी जिसका नाम था ब्लू एंड क्रिप्टोनाइट, और उस समय हमने स्टिंग नाम की दवा का इस्तेमाल किया था दर्द को कम करने के लिए। स्टिंग को वो वीडियो बहुत ही पसंद आया था और फिर स्टिंग ने कहा कि उनको वीडियो पसंद आया और वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बुलेट एंट्स ही हर किसी को काटे, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जो कॉमन हो। कैसा हो अगर छोटी सी येलो वास्प तुम्हें जोर से काट ले? येलो वास्प हमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, चाहे वो बैकयार्ड हो, गार्डन हो या फिर आपका घर हो। ये बहुत ही एंग्री होती हैं, अग्रेसिव होती हैं और गर्मियों में ज्यादातर लोग इसके शिकार बन जाते हैं। तो आज हम लोग मिलके बनाने वाले हैं एक बग वैक्यूम। क्या बग? क्या एक बग वैक्यूम? एक सेकेंड रुकना, ये देखो, तुम विश्वास नहीं करोगे, मुझे ये ऑनलाइन मिला है। दिखने में तो काफी अच्छा है। हाँ, ये एक्सट्रीम बग वैक्यूम है, लेकिन एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल दिया है। देखो, इसमें उतना सक्शन नहीं है जितना कि होना चाहिए। अपना हाथ रखना इधर। हाँ, थोड़ा सा कम है। तो ये बग वैक्यूम हमारे किसी काम नहीं आने वाली, लेकिन एक चीज मुझे बहुत पसंद आई है और वो ये प्लास्टिक कैप्सूल है। जरा देखो तो इसे। इसके ऊपर एक छोटा सा रिवॉल्विंग डोर है और ऊपर से वास्प को सक करने के बाद ये डोर बंद हो जाएगा और ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह लग रहा है और इसमें थोड़ी सी जगह बाकी है ताकि वास्प ब्रीथ कर सके। तो आज मैं ये करने वाला हूँ कि इस कैप्सूल को बग वैक्यूम में से निकाल कर मैं इसे एक रियल वैक्यूम क्लीनर के साथ अटैच करने वाला हूँ। इसका सक्शन चेक करना। ओ हाँ, देखा ना? ओह हाँ, अब हम इससे शिकार करने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी इस चीज को नए सिरे से रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, जहाँ पे मैं इसको बीच से काटूंगा और फिर बीच में डक्ट टेप लगा दूंगा और फिर इस चीज को मैं नोजल के साथ इस्तेमाल कर पाऊंगा जिसका सक्शन पावर बहुत ही ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग अपने मिशन के लिए तैयार हो गए हैं। ओह, मैं तो ये भूल ही गया, मैं इस पे एक गोप्रो भी लगाने वाला हूँ। लो, मैंने लगा दिया। हाँ, हम ओहायो में ही हैं। फिलहाल मैं अपने बैकयार्ड के वेस्टरविल ओहायो में खड़ा हूँ और यहाँ पे मैंने अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कॉल भी कर दिया है और उन्हें बोला है कि सुबह सुबह सभी को अपने घरों से निकलना है और अपने घरों के आसपास ध्यान से देखना है, जैसे कि बैकयार्ड में, गार्डन में, पार्किंग एरिया में, रूफ टॉप पे, साइड विंडो पे। और अगर उन्हें कहीं भी येलो वास्प दिखाई दे तो तुरंत मुझे कॉल करें, मैं तुरंत वहाँ पे आ जाऊँगा। तो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं एक तरह की फील्ड ट्रिप पे और हम हर जगह ढूंढने वाले हैं एक येलो वास्प को। क्या हम टेस्टिंग कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ये काम कर रहा है। बस आखिरी यही बचा है। तो अब ये प्रोटॉन पैक जैसा हो गया है। हाँ, ये तो कमाल का है। तो अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो चलिए हम लोग अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत हम इसी पार्क से करते हैं। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात की जाए तो ये जगह बहुत ही कमाल की है और अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो हो सकता है येलो वास्प मिल जाए। वैसे येलो वास्प को इस तरह की जगह पसंद क्यों आती है? क्योंकि एक नेस्ट बनाने के लिए ये जगह बहुत ही कमाल की होती है। ये उनको शिकारियों और बारिश से बचाए रखती है। कहीं तुमने कुछ देखा? वैसे वास्प की 8 स्पीशीज होती हैं जिन्हें कि ओहायो होम कहा जाता है और वो बहुत ही आसानी से आपके बैकयार्ड में आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक बात है, जब तक कि आप उन्हें जानबूझकर या फिर गलती से छेड़ नहीं देते, इसके चांसेस बहुत ही कम है कि वो आके आपको काटें। कम ऑन मारियो। वेल, पार्क में बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मुझे अपने साथ फुटबॉल भी ले आना था। हाँ, मुझे लगता है वो एक हनी बी थी। हाँ, वैसे हनी बी को देखना बहुत ही आम बात होती है।
वो देखो एक वहां पे है, देखो 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 देखो, ये एक हनी बी है, लेकिन फिलहाल हम इसका पीछा नहीं कर रहे। हनी बी के पूरे शरीर पर ढेर सारे बाल होते हैं, वहीं येलो वास्प के बॉडी पर जरा भी बाल नहीं होते हैं। हनी बी के स्ट्रिंग्स पे बार्ब्स लगे होते हैं, तो काटने के बाद हम उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन येलो वास्प के केस में कोई बार्ब्स नहीं होते। वो आपको बार बार काट के नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हमें हनी बी चाहिए होती तो हम एकदम सही जगह पे हैं, लेकिन येलो जैकेट्स हमें यहाँ इस जगह पर बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग ग्राउंड में क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे लगा कि वास्प के लिए हमें ऊपर देखना होगा। वैसे तुम्हारा सवाल एकदम सही है, लेकिन ये जगह बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एंट्स हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि येलो वास्प अपना नेस्ट ग्राउंड में बनाती है। अगर हमें कहीं भी मोल होल दिखता है तो भला इसी में है कि तुम उससे थोड़ी दूरी बनाए रखो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से काट सकती हैं। पेड़ के नीचे इस तरह खाली जगहों में वो अपना घर बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि हम लोगों को यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। हमें एक रोड ट्रिप पे चलना चाहिए। येलो वास्प को ढूंढने के लिए हमें जाना ही होगा। तैयार हो? हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं। वो तो अभी 12:40 हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि हमें अपना लंच कर लेना चाहिए। और मैंने एक नया प्लान बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो प्लानिंग की है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही। हालांकि हमें कुछ नेस्ट मिले हैं जो कि खाली थे। हमें मिले कुछ हनी बीज और बम्बल बीज, लेकिन हमें अभी तक एक भी येलो जैकेट नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है, बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। असल में हम लोग एक पिकनिक पे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लोग पिकनिक पे होते हैं तब हमें येलो वास्प दिखाई देती है। और पिकनिक के लिए हमने कुछ स्नैक्स ले लिए हैं, और हो सकता है कि पिकनिक पे मजे करते करते येलो वास्प से हमारी मुलाकात हो जाए और हम उसे पकड़ लें। और हम लोग यहाँ पे अपने बग सकर के साथ तैयार हैं, और उनका खेल खत्म। तो मैं सबसे पहले जाके उन्हें गार्बेज कैंस में देखने वाला हूँ कि वो कहाँ पे हैं। देखो दोस्तों, येलो वास्प को पकड़ने के लिए हम बहुत ही बेताब हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस ट्रैश कैन को खाली करके उन्हें चेक करेंगे। हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। खास तौर से ऐसे जगहों पर येलो वास्प को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मेरे दोस्त मारियो ने कुछ ऐसा किया था जिससे कि ज़रा इसे तो देखो। यहाँ इस मैदान पर आइसक्रीम को खुली हवा में छोड़ दिया गया है। हो सकता है कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। देखिए, हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये बहुत ही टेस्टी है मारियो। मुझे भी मज़ा आ रहा है। पिकनिक के लिए बहुत शानदार दिन है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, बाय। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। क्या हो गया? मुझे लगता है कि काम बन गया हमारा। मेरी अभी अभी मेरे फ्रेंड जैस्पर से बात हुई है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया था। मैंने अपने सभी फ्रेंड और रिलेटिव्स को मेल किया था कि वो बाहर जाएं और देखें कि उनके आसपास कहीं कोई येलो वास्प का नेस्ट है कि नहीं है। और अभी अभी मेरे फ्रेंड जैस्पर ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि उसने अपने घर के पास येलो वास्प के नेस्ट देखे हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा, पक्का ना? उसने कहा हाँ, उनका कलर येलो है और वो काटने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है अपने बग सकर को टेस्ट करने का। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। खाने पीने का सामान रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चीयर्स। तो अपना शिकार शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग जैस्पर के घर पे आ चुके हैं, लेकिन वो कैमरा में नहीं आना चाहता क्योंकि जैस्पर थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है। तो आज आप लोग उसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उसने हमें अपने टेरेस पे जाने की परमिशन दे दी है। तो हम लोग जाके वहाँ पे येलो वास्प को ढूंढने वाले हैं, और हम लोग बहुत ही ध्यान से इस बग सकर का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि वो हमें नुकसान ना पहुँचा पाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलो दोस्तों, अपने कैमरास उठा लो क्योंकि हम मिशन के लिए तैयार हैं। तुम खुश दिख रहे हो? वहां उस कॉर्नर में देख रहे हो तुम? हाँ, वहां पे एक स्मॉल नेस्ट है, और अभी उस नेस्ट में 2 येलो वास्प हैं। तो जैस्पर ने हमारी कुछ सामान दिए हैं, जैसे कि ये स्टेप स्टूल। वो एक कदम आगे ही रहता है। तो अब मैं इसका इस्तेमाल करके अपने इस बग सकर के साथ वहां उस कॉर्नर पे जाने वाला हूं। हमें ये काम बहुत ही जल्दी करना होगा, और ऐसा लग रहा है उनका अलर्ट मोड ऑन हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपने विंग्स को खोल लिया है, जैसे कि वो अटैक के पहले खोल लेते हैं। हमें इस काम को एक बार में ही पूरा करना होगा। ओके, तो मैं ये करने वाला हूँ कि मुझे अपना ये बैकपैक बहुत पसंद है। ये बहुत ही काम आता है मुझे। तो मैं इसमें से अपना बग सकर बाहर निकाल लेता हूँ। हम इसका कब से इंतज़ार कर रहे थे। सच कहूँ तो या तो हम जीतेंगे या तो हम मार ही जाएंगे। जल्दी करो।
काम कर रहा है। हमने उनमें से एक को पकड़ लिया है। ओह, वहाँ बाकी लोग भी हैं। आराम से, आराम से, आराम से। ओह, ये ठीक है। रुको जरा, रुको 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 रुको। मैंने कहा रुको 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 रुको। कुछ मिला? यस यस। जरा इसे देखो। तो हम लोगों ने येलो वास्प को पकड़ लिया है, दोनों ही वास्प को, वो भी आराम से। हमारा बग्स अगर 5000 काम कर गया, ये कमाल का है। क्या आप लोग इस पे भरोसा करेंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने उन्हें पकड़ लिया। वाओ, ये बहुत ही कमाल का था। इसमें से एक वास्प बाहर ही आने वाला था कि मैंने तभी चिल्लाया कि नेट लाओ नेट लाओ नेट लाओ, लेकिन वो वापस अपने नेस्ट में चला गया। और अब मुझे सुकून है क्योंकि हमने इन्हें पकड़ लिया है। सॉरी कायोटी, लेकिन अब हमें तुम्हें वहाँ पे लेके चलना होगा जहाँ ये तुमको अपने डंक मारेंगी। तो अब मैं इन सभी येलो वास्प को यहाँ से लेके जाऊंगा किसी सेफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ मैं येलो वास्प को कैप्सूल से निकाल कर खुद को कटवाऊंगा। इस पार्ट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसे इसके अंदर रख देता हूँ, ताकि अगर ये इसमें से बाहर निकले तो ये उड़ के बाहर ना जा पाए। और इस तरह से हम जाने के लिए तैयार हैं। ऑसम, हाई फाइव गाइस। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये काम कर गया। बूम। ऑलराइट गाइस, तो हम वापस आ चुके हैं। तो हमने येलो वास्प को पकड़ लिया है, लेकिन उससे पहले मैं अपने किट के बारे में बात करना चाहूंगा आप लोगों से। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर स्टिंग एपिसोड की तरह ये डिवाइस इस बार भी मेरे काम आने वाला है। और इस डिवाइस की मदद से मैं येलो वास्प को पकड़ने वाला हूँ और उसे अपने हाथ में कटवाने वाला हूँ। और मान लीजिए अगर कुछ गलत हो जाता है तो हर बार की तरह एफ्रिन पेन काम आएगी। मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हर इंसेक्ट का स्टिंग बहुत ही अलग होता है और आप नहीं जानते कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। यहाँ तक कि येलो वास्प भी आपकी हालत बहुत खराब कर सकती है। तो इसीलिए मैं प्रिकॉशन के लिए इसे अपने पास रखता हूँ। और आज आपके सामने इस एपिसोड का स्टार है स्टिंकेल, जिन्होंने हमारे इस एपिसोड को बहुत ही मजबूती से स्पॉन्सर किया है। तो हम इन दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि ना सिर्फ दर्द से छुटकारा मिले बल्कि स्किन इचिंग को ये जड़ से मिटा के रख दे। तो दोस्तों, क्या आप लोग येलो वास्प के लिए तैयार हैं? तो ये हमारे साथ बहुत ही सेफली यहाँ पे आ चुके हैं। वो इस नेट के अंदर यहाँ इस छोटे से कैप्सूल में बंद हैं। अगर ऐसा होता तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होता। हम सभी लोगों ने कार में बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया। तो अब देख सकते हैं कि वो यहाँ इस कैप्सूल में है। तो मैं यहाँ से इस पाइप को निकालूंगा ताकि हमारे पास बस ये कैप्सूल ही बचे। लीजिए, हटा दिया। तो मैंने बहुत ही सावधानी से इस कैप्सूल को यहाँ से अलग कर लिया। यहाँ पे एक बहुत ही गौर करने वाली बात है जो आपको जानना चाहिए। सभी हॉर्नेट वास्प की कैटेगरी में ही आती हैं, लेकिन सारे वास्प हॉर्नेट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और हर वो चीज जो कि येलो और ब्लैक है वो टेक्निकली येलो वास्प है। यहाँ इस कैप्सूल में हमारे पास यूरोपियन पेपर वास्प है क्योंकि ये येलो और ब्लैक कलर की है, तो इसे बुलाएंगे येलो वास्प। नहीं, वहाँ पे हमें जो मिलता है हम उसे हॉर्नेट कहते हैं। एक हॉर्नेट की बॉडी बहुत ही स्टॉकियर होती है, उसका एब्डोमेन थिक होता है और नैरोअर थ्रॉक्स होता है। हालांकि दिखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। इनकी विंग्स बहुत ही पॉइंटी होती है जैसा कि हम देख सकते हैं, और इनके थोरैक्स के पीछे सीधे एब्डोमेन आता है। ये बहुत ही नैरो होता है और यही एक वास्प की पहचान होती है। लेकिन तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे हम लोगों को बग नेट को वापस यहाँ पे रखना चाहिए और इसमें ये कैप्सूल रखनी चाहिए। फिर हमें इसमें से एक येलो वास्प को पकड़ के अपना काम शुरू करेंगे। हाँ, तो हम लोगों को सबसे पहले इस कैप्सूल को उठाकर इस नेट के अंदर रखना होगा, ठीक इस तरह से। और इसके बाद हम इस कैप्सूल को धीरे से खोलेंगे, कोशिश करेंगे कि उनमें से बस एक ही बाहर आए। फिर हम इसे बंद कर देंगे और इसके बाद हम इस कैप्सूल को इसमें से बाहर निकाल लेंगे और फिर हम अपने इस डिवाइस से वास्प को बाहर निकालने वाले हैं। हाँ, मेरा नाम कायोटी पीटरसन है और मैं अभी स्टिंग जोन में एंटर करने वाला हूँ येलो वास्प के साथ। तो शुरू करते हैं। 1 2 3। हाँ, मुझे काट लिया। इसने मुझे 2 बार काट लिया। चलो। हाँ, बहुत जोर से काटा। तुम ठीक हो? इसने अपना पूरा स्टिंग मेरे हाथ में पूरी तरह से घुसा दिया है। अब मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। रुको जरा, तो मैं इसे कैप्सूल में वापस रख देता हूँ।
हाँ, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ इसके स्टिंग के निशान है जितनी बार उसने मुझे काटा है। जरा इसे तो देखो। आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा हाथ लाल पड़ गया है और अब मेरे हाथ की पूरी नस दिख रही है, जो कि कमाल है। मुझे बहुत जलन हो रही है और ये काफी गर्म भी हो गया है, मतलब ये काफी ज्यादा गर्म हो गया है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, छूने पे गर्म महसूस हो रहा है। हाँ, तो सच कहूँ तो मुझे दर्द उतना नहीं हो रहा है जितना कि मैंने सोचा था। सच कहूँ तो मुझे अभी तक इसकी वजह से बहुत ही कम दर्द हुआ है। तो मैंने जब कैप्सूल से निकाल कर येलो वास्प को अपने हाथों पर रखा तो पहली बार में ही इसने मुझे काफी जोर से काटा कि मैं तिलमिला गया। हमने येलो वास्प को सेफली उसके कैप्सूल में रख दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं कुछ ही देर में इनको छोड़ने वाला हूँ। तो अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं स्टिंग किल प्रोडक्ट को और फिर देखेंगे कि मेरे हाथों में हो रही रेडनेस, जलन और इचिंग को ये किस हद तक खत्म कर सकता है। और ये तो वक्त ही बताएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? तो ठीक है। ये थोड़ा ठंडा है। मेथनॉल की वजह से मुझे बहुत ही ठंडक मिल रही है। हाँ। ओह वाह, ऐसा करने में मजा आ रहा है। इसने हाथों की गर्माहट को कम कर दिया है। बुलेट एंड के केस में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। लेकिन हाँ, इस बात को मानना पड़ेगा कि उस दर्द ने मुझे पूरे 36 घंटों तक परेशान कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुरंत आराम मिल जाए। मुझे वाइप्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसे मैं अपने बैकपैक में अपने साथ रखता हूँ। ये कैप्सूल बहुत ही कमाल के हैं। हाँ, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं इन्हें साथ रखता हूँ। इसकी पैकिंग बहुत ही कमाल की गई है। इसे देखिए, ये बहुत ही कूल है। इसको खोलना बहुत ही आसान होता है। इसे यहाँ से फाड़ना है और फिर इसे निकालना है और इसके अंदर से हमें एक ग्लास कैप्सूल मिलेगा जिसे एक प्लास्टिक कंटेनर में बंद किया गया होगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमें इसके अंदर के ग्लास को तोड़ना है और इसके स्टार्टिंग में एक कॉटन प्लग होगा। मुझे भी ये अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये देखो, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। और फिर इसको अपने घाव पे ऐसे लगाना है। इसे लगाने के तुरंत बाद ही आपको राहत मिलने लगती है। मुझे ऐसा करना बहुत ही पसंद है क्योंकि इससे तुरंत ही राहत मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लिक्विड है। तो अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई इंसेक्ट काट ले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टिंग किल का इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत जल्द राहत मिल जाएगी, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। देखो इसके अंदर कितना ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है। हाँ, स्टिंग किल की वजह से मुझे बहुत ही आराम मिला और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसने मेरे हाथ को सुन्न कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ओह, मेरा हाथ अभी भी थोड़ा स्टिफ है, लेकिन स्टिंग किल की वजह से मेरे हाथों में रेडनेस और ईचिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है, जो कि अच्छी बात है। तो हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो हमने येलो वास्प के नेस्ट को जैस्पर के घर से निकालकर जंगलों में ले जाकर रिलोकेट कर दिया है, ताकि इससे किसी भी छोटे बच्चों या फिर सीनियर सिटीजन को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और ये जिंदा भी रहे। आपको शायद ये सुनने में बहुत ही अजीब लगे, लेकिन मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि येलो वास्प अब अपना नेस्ट जंगलों में बनाएंगे और आराम से अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे। लेकिन चाहे जो हो, आप इन इंसेक्ट से बराबर दूरी बनाए रखिए